हुरैन। जामिन की धाड़ती हुई आवाज़ जब हुरैन को सुनाई दी तो वो हर काम छोड़कर भागने के अंदाज में ऊपर गई। कमरे में पहुंचकर वो डरी सहमी सर झुकाए जामिन के सामने खड़ी हो गई, जो कि सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए था, जबकि तौलिया उसके कांधों पर फैला हुआ था। उसके चेहरे पर इंतहा की संजीदगी थी, जिसे देखकर हुरैन जी जान से कांप गई। जी आवाज़ इतनी थी कि बमुश्किल जामिन सुन सका था। चटाक 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 3 थप्पड़ उसके मुंह पर लगे। कितनी आवाज़ें दी हैं मैंने तुम्हें, कहाँ दफ़ा हो गई थी, हाँ बोलो। 3 थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करने के बाद जामिन उसका बाजू दबोचे धाड़ा, जबकि हुरैन ने खौफ से आंखें मीच लीं। उसका एक हाथ उस गाल पर था जिस पर जामिन अपनी उंगलियों के निशान छोड़ चुका था। बंद आंखों से आंसू बहने लगे। वो बड़ी मामा को नाश्ता करवा रही थी। आंखें खोलकर वो सहमी सहमी सी बोली थी। अल्फाज अटक अटक कर अदा हुए थे। मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? लहजा अभी भी सर्द था। मैं लाती हूँ। अब की बार जामिन ने उसका बाजू छोड़ दिया। जामिन के बाजू छोड़ने पर अभी वो 2 कदम ही दूर हुई थी कि उसका सर चकराने लगा। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, जामिन ने आगे बढ़कर उसे कमर से थाम लिया। क्या हुआ तुम्हें? जामिन को उसकी फिक्र लाहुक हुई थी, जिसके बाइस बेख्तियार सा पूछ बैठा। हाथ अभी भी हुरैन की कमर जकड़े हुए था, यूं के हुरैन जामिन के सहारे पर खड़ी थी। अगर जामिन उसे छोड़ता तो वो बहुत बुरी तरह ज़मीन पर गिरती। जी वो पता नहीं। अचानक डरी सहमी सी वो बोली थी। हुरैन को उसके सहारे पर खड़ा करके वो उससे दूर हुआ था। वो खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था, जबकि हुरैन को अभी भी अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। उसका सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने? अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब। हुरैन, जो कि शदीद चकराने की वजह से बेड का सहारा लेकर बेड पर बैठ गई थी, जामिन के आकर धाड़ने पर सहम कर उठी, लेकिन अभी एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाई थी कि अपने होश हवास से बेगाना होकर नीचे जा गिरी। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, जामिन ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया और बेड पर लाकर लिटा दिया, जबकि अब उसे वाकई हुरैन की फिक्र होने लगी। हुरैन, व्हाट हैपेंड यार, प्लीज़ उठो। हुरैन के ऊपर झुका वो उसके गाल थपथपाते हुए गोया हुआ और नज़रें हुरैन के सरापे पर दौड़ाईं। वीकनेस है शायद, ज़रूरत से ज़्यादा ही वीक है ये तो। ज़रा सी बात पर मोहतरमा को बुखार हो जाता है, डर के मारे बेहोश हो जाती है। लेकिन मैं भी गलती पर हूँ। अभी ये 16 साल की है। इस उम्र में जो सब मैं इसके साथ कर रहा हूँ वो जुल्म है। आजकल इस उम्र की लड़कियां बेइंतहा बेशर्म होती हैं, यहाँ तक कि अपना आप खुद पेश कर देती हैं। लेकिन एक ये है कि हर वक्त मुझसे डरती रहती है। सलमान के किए की सज़ा हुरैन को देना ठीक भी तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब भी मैं हुरैन को देखता हूँ बिया आपी की उजड़ी हुई हालत याद आ जाती है। हाँ, सलमान के किए की सज़ा उसकी बेटी भुगतेगी, ताकि सलमान भी तड़पे। और जब वो तड़पता है तो मुझे सुकून मिलता है, जैसे वो अभी तड़प रहा है अपनी लाडली के लिए। हुरैन के ऊपर झुका वो खुद से हम कलाम था, लेकिन अब इसका क्या करूं? ऊपर से मुझे देर हो रही है, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कुछ देर में डॉक्टर आई तो जामिन यूनिफॉर्म पहने बिल्कुल तैयार खड़ा था। फ़ोन पर कॉल आने पर वो कमरे से निकला था। शाजी, वो डॉक्टरनी साहिबा आपको बुला रही हैं। जामिन ने जैसे ही फ़ोन कान से हटाया तो एक मुलाजमा सर झुकाए उसे पैगाम देने लगी। जामिन बगैर कोई जवाब दिए कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में अम्मा और डॉक्टर थी। जी कहिए, कैसी तबीयत है अब मेरी बीवी की? बला की संजीदगी लिए वो गोया हुआ, जबकि नज़रें हनूज हुरैन के वजूद पर थी। शाजी, बहुत मुबारक हो, ये उम्मीद से हैं, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हैं। इन्हें अच्छी खुराक और मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। ये काफ़ी कम उम्र और कमज़ोर हैं, इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन जामिन कहाँ कुछ सुन रहा था। उसने तो बस इतना सुना कि वो बाप बनने वाला है। बहुत मुबारक हो। सोना रब करे वो वक्त जल्दी आए जब इस हवेली में वारसों की कुलकारियाँ गूंजें। अम्मा की बात पर जामिन खुलकर मुस्कुराया। अम्मा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी। वो कब ऐसे हंसता था। आज वो खुश हुआ था तो अम्मा को अब उम्मीद बंधी थी कि शायद अब हवेली की वीरानी दूर हो। अम्मा डॉक्टर को लिए बाहर चली गईं। जामिन चलता हुआ बेड के करीब आया और झुककर उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। अब वो उसका हाथ पकड़े बेड पर ही उसके करीब बैठ गया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है हुरैन, मोहब्बत से चूर लहजे में कहा गया। काफ़ी देर तक वो अपने आने वाले वक्त को सोचकर मुस्कुराता रहा, फिर उठा और हुरैन के नर्म और नाजुक हाथ की पुष्ट पर मोहब्बत से बोसा दिया। यकीनन अगर हुरैन होश में होती तो जामिन का इतना मोहब्बत भरा रूप देखकर
खुशी से बेहोश ही हो जाती। अम्मा को हुरैन का ख्याल रखने का कहकर वो फ़ोन कान से लगाए हवेली से जा चुका था। बहू रानी, आपकी तबीयत कैसी है अब? अम्मा हुरैन के पास ही बैठी थी। अम्मा, वो खुश तो थे ना? हुरैन को एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद शायद ज़ामिन का रवैया उसके साथ बेहतर हो जाए। हाँ हाँ पुत्र, अपनी औलाद का सुनकर कौन खुश नहीं होता। शाजी भी बहुत खुश है। अम्मा ने हुरैन के सर पर शफकत से हाथ रख कर कहा। बड़ी बहू साहिबा ने भी जब ये खुशखबरी सुनी थी ना, तो वो भी बहुत खुश हुई थी। बल्कि वो तो आपसे मिलना भी चाह रही थी बहू रानी। आप उनसे मिल लो जाकर। अम्मा ने जब ये खुशखबरी पाकीज़ा शाह को सुनाई तो वो भी बेहद खुश हुई थी और हुरैन को बुलाने को कहा, लेकिन हुरैन उस वक्त दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। और अब हुरैन उठी तो अम्मा उसको लिए पाकीज़ा के पास आ गई। आओ हुरैन मेरी बेटी, आज तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है बेटा। मेरे तो कान तरस गए थे कोई खुशी की खबर सुनने के लिए। इस खुशी ने मेरे बेजान वजूद में भी जान डाल दी है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरे बेटे की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। हुरैन का माथा चूमती वो बेहद खुश लग रही थी उनको खुश देखकर। हुरैन की भी खुशी दुगनी हो गई। मुझे पता है ज़ामिन का रवैया बहुत सख्त है तुम्हारे साथ, लेकिन बेटा वो ऐसा नहीं है। बस हालात ने ऐसा बना दिया है मेरे बेटे को। औरत को अल्लाह ने इतना सब्र और बर्दाश्त दिया है कि वो कड़े से कड़े वक्त में डट कर मुकाबला करती है उस बुरे वक्त का। जानती हो बेटा, ज़ामिन के पापा और मेरी शादी भी बहुत अजीब हालात में हुई थी। मैं उनकी दूसरी बीवी थी। वो अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। काफ़ी अरसा उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। बहुत सर्द रवैया था उनका मेरे साथ, यहाँ तक कि बात करना तो दूर वो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। लेकिन मैंने सब्र किया। फिर वक्त के साथ साथ उन्हें मेरा एहसास होने लगा और फिर अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया। उन्होंने मुझे दिल से कबूल कर लिया और फिर ज़ामिन के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई बेटा। औलाद बड़ों बड़ों को सीधा कर देती है। जिस औरत से मर्द की औलाद होती है ना, उस औरत की इज़्ज़त और अहमियत शोहर के दिल में बढ़ जाती है। देखना अब ज़ामिन भी बदल जाएगा। आखिर को वो आशिर अली शाह का बेटा है जो हर हाल में औरत की इज़्ज़त करते थे। तुम फिक्र नहीं करना बेटा, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। बस तुम खुश खुश रहो। देखो तो कितनी कमज़ोर हो तुम। खाया पिया करो कुछ, अपना ख्याल रखो, खुश रहो। पाकीज़ा शाह हुरैन को प्यार से समझा रही थी। कुछ अपनी माजी की बातें याद करके वो भी उदास सी हो गई। आपको क्या पता बड़ी मामा, ज़ामिन कितनी तजलील करते हैं मेरी। बड़े पापा ने तो कभी आपको तकलीफ़ नहीं दी थी, लेकिन ज़ामिन मुझे अजियत देकर तस्कीन हासिल करते हैं। बहुत नफ़रत करते हैं मुझसे, बहुत नफ़रत। हुरैन उस वक्त उनसे दिल में मुखातिब थी और उसके आंसू भी दिल पर ही गिर रहे थे। ज़ामिन बेटा, हुरैन का ख्याल रखा करो। इस वक्त इसे तुम्हारे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारा रवैया उसके साथ बहुत सख्त है। ज़ामिन थाने से आने के बाद सीधा पाकीज़ा शाह के कमरे में आया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? हाँ, माँ हूँ मैं तुम्हारी, अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारे गुस्से से। मुझे पता है तुम्हें इस बात का भी गुस्सा है कि सलमान और सुमैया ने लंदन जाने के बाद कभी पलट कर खबर नहीं ली हमारी। हम पर कैसी कैसी क़यामतें टूटी। हैरान तो मैं भी हूँ, आखिर वो लोग हमसे किनारा क्यों किए हुए हैं। ना आशिर की ना अम्मी की मौत का सुनकर आए और अब हुरैन से मिलने भी नहीं आते। ज़ामिन ने सलमान की हकीकत उनसे छुपाई थी, इसलिए वो बेखबर थी सारे हालात से, जबकि ज़ामिन ताबेदारी से उनकी सारी बातें सुन रहा था। बहरहाल तुम अब अपना गुस्सा कम करो, कंट्रोल में रखा करो अपने गुस्से को। अपना सख्त रवैया अपने मुजरिमों तक रखो। हुरैन से नरमी से पेश आया करो। 2 महीने होने वाले हैं उसे यहाँ, लेकिन तुम उसको कभी कहीं बाहर नहीं लेकर गए। और मैंने कहा भी था कि एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं तुम्हारे वलीमे की, लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। देखो वो मेरा कितना ख्याल रखती है। वो बहुत कम उम्र और मासूम है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो प्यार से समझाया करो उसे। आइंदा मैं उसके चेहरे पर उदासी ना देखूं। ज़ामिन, वो अभी काफ़ी छोटी है, इन सब बातों को कहाँ समझती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उस पर। अब तुम्हें सब संभालना है बेटा। उसे खुश रखो, उसकी सेहत का ख्याल रखो। वो निहायत संजीदगी से ज़ामिन को समझा रही थी। ज़ामिन ने उनकी बातों के इख्तिताम पर इस बात में सर हिलाया। ज़ामिन जब कमरे में आया तो हुरैन शीशे के सामने खड़ी थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सादा सा जोड़ा पहने हुए वो दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लपेटे हुए थी। उस वक्त वो ज़ामिन को बेहद मासूम लगी। उसको देखकर ज़ामिन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई।
हुरैन ममता के एहसास को महसूस करने में इतनी मगन थी कि उसे ज़ामिन की मौजूदगी का इल्म ही ना हो सका। ज़ामिन भी उसके पाकीज़ा चेहरे को देखने में मगन था। जब हुरैन को ज़ामिन की निगाहों की तपिश महसूस हुई तो वो होश में आई और यकदम घबरा गई। इसी घबराहट में उसने रुख ज़ामिन की जानिब किया, लेकिन घबराहट में ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा परफ्यूम हुरैन का हाथ लगने से ज़मीन बोस हो गया। परफ्यूम गिरने की आवाज़ से ज़ामिन भी ख़यालों से बाहर निकला। एक दफ़ा फिर ज़ामिन के चेहरे पर बेहद सख्ती दोहराई। क्या बकवास है ये, क्या चीज़ हो तुम, हर वक्त गुस्सा दिलाती रहती हो, मूड ख़राब कर दिया सारा। हुरैन का बाजू सख्ती से दबोचा और उसे अपने बेहद करीब किया। उसके बालों को सख्ती से झटके से पकड़ा और धाड़ा। हुरैन का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तुम क्या समझती हो, ये खबर सुनकर मैं तुम्हें सर पर बिठा लूँगा? ये खुशफहमी दूर कर लो अपनी और अपनी औकात में रहो। मेरे लिए सिर्फ मेरा बच्चा अहम है, तुम नहीं, समझी? हुरैन के बालों को झटका देकर ज़ामिन फुंकारा। जी। हुरैन की कांपती हुई आवाज़ निकली, जबकि आंखें अश्कबार थीं। इसलिए अपनी औकात में रहो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। खबरदार अब अगर अपनी मनहूस शक्ल दिखाई मुझे। ज़ामिन माथे पर बल डाले गज़बनाक अंदाज में धाड़ा, जबकि हुरैन उसकी गिरफ्त में थर थर काँप रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अल्फाज थे या जहर, ज़ामिन के अल्फाज उसका दिल चीर गए। अगर ज़ामिन उस वक्त उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े भी कर देता तो उसे इतनी तकलीफ़ ना होती जितना ज़ामिन के लहजे और अल्फाज ने दी थी। ज़ामिन ने एक झटके से उसे खुद से अलग किया। हुरैन अपने दिल को संभालती जल्दी से कांच समेटने लगी। ज़ामिन अब यूनिफॉर्म समेत बेड पर लेट चुका था। हुरैन भी कांच के टुकड़े और अपना टूटा बिखरा वजूद समेट कर कमरे से बाहर निकल गई। मौसम काफ़ी सर्द हो गया था, लेकिन हीटर की वजह से कमरे का टेम्परेचर बेहतर था। ज़ामिन शाह बेड पर लेटा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। ढीला सा ट्राउज़र और ऊपर बटनों वाली शर्ट पहने वो इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज था। काले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। ऐसे हुलिये में भी वो बावकार और रौबदार शख्स लग रहा था। जब हुरैन डरी सहमी कमरे में दाखिल हुई, ज़ामिन ने मोबाइल से नज़रें उठाकर हुरैन को देखा था। शाम में ज़ामिन की डांट और थप्पड़ के बाद अब रात 9 बजे वो डरी सहमी कमरे में दाखिल हुई थी। लेकिन ज़ामिन को देखने पर डर की वजह से उसके पाँव वहीं दरवाजे के पास ही जम गए। यहाँ आओ। ज़ामिन की आवाज़ पर वो कांपती टांगों के साथ छोटे छोटे कदम उठाती बेड के करीब सर झुकाकर खड़ी हो गई। बैठो। हुरैन को अपने करीब बैठने का इशारा करके उसने मोबाइल ऑफ करके एक तरफ रख दिया। अब वो पूरी तरह हुरैन की तरफ मुतवज्जो था। हुरैन उसके करीब बेड पर सुकड़ कर सिमट कर बैठ गई। घनी पलकें हनूस झुकी हुई थीं, अनारी होंठ लरज रहे थे। मामा को मेरी शिकायतें लगाती हो तुम? ज़ामिन निहायत संजीदगी से गोया हुआ, जबकि हुरैन का रंग फक से उड़ गया। जी। उसने हैरत से ज़ामिन की तरफ देखा, लेकिन फिर फ़ौरन ही नज़रें झुका ली, जबकि आवाज़ में लर्जिश थी। मतलब लगाती हो? ज़ामिन ने एक अबरू उचकाकर फिर से पूछा। नहीं। हुरैन की आवाज़ इतनी कम थी कि मुश्किल से ही ज़ामिन उसे सुन सका। लगानी भी नहीं है मामा को। मामा को अगर कुछ भी पता चला तो इसका अंजाम बहुत अच्छे से जानती हो तुम। ज़ामिन की बात पर वो थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि पिछली दफ़ा की बेल्ट से मार वो कैसे भूल सकती थी, जिसे सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी। हुरैन की आंखों से 2 मोती टूट कर गिरे थे। भर्राई हुई आवाज़ में बोली थी। अब ज़ामिन बेड क्राउन से टेक लगाकर लेट गया, जबकि दोनों हाथों को उसने सर की पुश्त पर रखा हुआ था। उसकी गहरी नज़रें हुरैन के दिल का सरापे पर थीं, जो कि सादगी में भी गज़ब ढा रही थी। दुपट्टा उतारो अपना। जांचती नज़रों से हुरैन का जायज़ा लेते हुए उसने हुक्म जारी किया, जिसे सुनकर हुरैन ने इल्तजाई नज़रों से ज़ामिन को देखा। जी। ज़ामिन के घूरने पर हुरैन ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा उतारा, जो कि उसने अच्छी तरह अपने ऊपर लपेटा हुआ था। चलो अब मेरी शर्ट के बटन खोलो। ज़ामिन के अंदाज में अभी भी संजीदगी थी। ज़ामिन प्लीज़ नहीं, बहुत बेबसी से वो बोली थी। वो आंसुओं का बंध टूट चुका था, जबकि उसके सामने बैठा ज़ामिन शाह बेहिसी की इंतहा पर था। खोलो। ज़ामिन फिर से फुंकारा था। हुरैन ने अपने लरसते हाथ ज़ामिन की शर्ट के बटनों की जानिब बढ़ाई, जबकि आंखें उसकी बंद थीं। ज़ामिन को वो डरी सहमी झिझकती हुई बेपनाह प्यारी लग रही थी। हुरैन ने कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोले। अब ज़ामिन ने अपना हाथ हुरैन की कमर में डाला और उसे खुद से करीब तर किया। हुरैन ने फिर से अपनी आंखें मीच लीं। आज फिर रात के उस पहर कमरे में हुरैन की सिसकियां गूंज रही थी। वो ठंडे फर्श पर बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी।
टांगों के गिर्द बाजू लपेटे वो मुसलसल रो रही थी। आंखें बेतहाशा सुर्ख थी जिनसे मुसलसल आंसू बह रहे थे। बेतरतीब कटे बाल बिखरे हुए थे। हुरैन की हालत उस पर गुजरी दास्तान सुना रही थी। फजर की अजान की आवाज़ उसे सुनाई दी तो हुरैन ने घुटनों से सर उठाया। कपकपाते हाथों से हुरैन ने फर्श पर गिरा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और अपने सर पर लपेटा। कुछ लम्हे गुजरे थे कि हुरैन बेड का सहारा लेकर उठी। उसने बेड पर सुकून से सोए जामिन को देखा। बेख्तियार उसके मुंह से सिसकी निकली, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर उसने अपनी सिसकियों का गला घूंट दिया। फिर लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई अलमारी तक आई, अपना जोड़ा निकाला और वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब वो आई तो अब उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। गुलाबी रंग का सादा सा जोड़ा पहने, बाल तौलिए से खुश करने के बाद हुरैन ने दुपट्टा लपेटा और मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने लगी। जब दुआ के लिए हाथ उठाई तो एक बार फिर खुद पर काबू ना पा सकी और सिसकियों से रोने लगी। अल्लाह जी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है सब, क्यों? वो मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक करते हैं। मुझे शिकवा नहीं करना, मुझे हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है। या अल्लाह, मुझे सुरखरू करना इस आजमाइश में। अल्लाह जी, मैं आपका हर हाल में शुक्र अदा करती रहूँगी। हुरैन के रोने की आवाज़ से जामिन नींद से बेदार हुआ और हुरैन को मुसल्ले पर बैठा देखकर, हाथ फैलाकर रोते देखकर एक पल को उसका दिल कांप उठा। ब्लैंकेट उतार कर वो बेड से उतरा और बेड की दूसरी जानिब पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनी। अब वो हुरैन से कुछ फासले पर बैठकर उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। आप? हुरैन ने जब जामिन को खुद के करीब बैठते देखा तो यकदम घबरा गई। इतना रो रो कर मेरे लिए बद्दुआएं मांग रही हो? जामिन का स्पाट चेहरा और उसके अल्फाज हुरैन का दिल चीर रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस नमाज अदा कर रही थी। टूटे लफ्ज़ों से वो अपनी सफाई पेश कर रही थी, जबकि उसकी आवाज़ लरज रही थी। जामिन उसे नज़रअंदाज करता हुआ उठकर बेड की साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर इस्तेमाल करता हुआ बोला, अगर मेरे लिए बद्दुआएं मांग ली हों तो अब यहाँ आओ। जामिन का हुक्म सुनकर उसने मुसल्ला समेट कर रखा और डरते हुए जामिन के पीछे आ खड़ी। जी जी जी। हुरैन की आवाज़ पर जामिन ने मोबाइल साइड पर रखा और उसकी जानिब मुड़ा। हुरैन के चेहरे की पाकीज़गी और नूर देखकर वो एक लम्हे को चौंक गया। मैं बद्दुआ नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। हुरैन की आंखें बार बार भीग रही थी। खबरदार हुरैन, अगर तुमने मेरे सामने कोई ड्रामा किया तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे ये आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। वाकई वो सच कह रहा था, उसका दिल तो पत्थर का हो चुका था। जामिन के अल्फाज हमेशा हुरैन का दिल दुखाते थे। अभी भी उसके आंसू बाहर बहने की बजाय दिल पर गिर रहे थे। यकदम हुरैन का सर भारी हुआ, उसको चक्कर आने लगे। वो बेड का सहारा लेकर बैठ गई। क्या हुआ है तुम्हें? हुरैन की तबीयत उसे बोझल सी लगी। हुरैन को ऐसे बैठा देखकर उसे फिक्र हुई, लेकिन जामिन शाह जैसा पत्थर दिल कहाँ नरम पड़ सकता था। हुरैन का बाजू सख्ती से पकड़कर उसने हुरैन को अपने सामने खड़ा किया। जामिन ने इस कदर उसे सख्ती से दबोचा था कि तकलीफ की वजह से हुरैन के मुंह से सिसकी निकली। रात कुछ खाया था तुमने? सख्त लहजे में जामिन ने पूछा तो हुरैन ने डरते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। हुरैन, अगर मेरे बच्चे को तुम्हारी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान पहुंचा तो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। अगर ज़िंदगी प्यारी है ना तो मेरी औलाद की हिफाजत करो। बच्ची नहीं हो तुम कि एक एक बात समझानी पड़े। खाना टाइम पर खाया करो और ख़ुद से अपना ख्याल रखो, समझी? हुरैन की बात पर वो यकदम गुस्से में आया था, लेकिन गुस्से को दबाकर उसने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा, जी। हुरैन ने सहमे हुए कहा, दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। एक बार फिर हुरैन अपना टूटा बिखरा वजूद लेकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि आंखें हनूज़ अश्कबार थीं उसकी।